नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल एक्सप्रेस कैरियर में स्वागत है। आज पुनः मैं आप लोगों के लिए लाया हूं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बीपीएससी से ये पूछा गया प्रश्न है और यह विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे भी। इसलिए आप जो है इन वीडियो के अंत तक बने रहें और प्रश्नों को, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लिखने नोट करने के लिए है तो इसको नोट भी ज़रूर करें। ये दोस्तों, चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का सेट संख्या हो गया 28। चलिए आज का प्रश्न है पहला, लाह का कहाँ उत्पादन होता है? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में। झीलों के अम्लीकरण होने का क्या कारण है? तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर का बढ़ना। अगला है कि जल प्रदूषण से बचने के लिए निकास कब की जानी चाहिए? तो शोधन के पश्चात। अधिक मात्रा में शक्ति, भोजन तथा खनिज का उपयोग करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो विकसित क्षेत्र कहलाता है। अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो यह भारत में है। तरबूज सबसे ज़्यादा कहाँ उपजाया जाता है? तो यह बलुई मिट्टी पे उपजाया जाता है। आसनसोल किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के कारखानों के लिए यह प्रसिद्ध है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है, आप सब जानते हैं। भारत का मुख्य सिंचाई तथा का साधन क्या है? जो शुद्ध संचित क्षेत्र का लगभग 45% जो है अंतर्गत होता है, तो यह नहरों से होता है। भारतीय रेल व्यवस्था कैसी है? तो एशिया में सबसे बड़ी है। वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक किफ़ायती कहाँ होता है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में। दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। आगे है कि भारत ने अपना पहला उपग्रह अष्टहेल यूएसएआर से छोड़ा। उस उपग्रह का क्या नाम था? तो आर्यभट्ट था। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति क्या है? तो इसमें जल एवं ऑक्सीकरण। तो आगे है कि किसके जल में लवणता यानी सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई है? तो मृत सागर। जब जमीन से नीचे की पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है तो उसे क्या कहते हैं? एक झरना कहते हैं। जब जल का बल्क वाष्पीकरण कहाँ होता है? तो महासागरों में होता है। आगे है, नमकीन जल की शुद्ध जल में बदलने में कौन सी प्रक्रिया मदद करती है? तो वाष्पीकरण। एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो शिकार करना या मछली पकड़ना। चलिए आगे है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के वृक्ष अपनी पत्तियां क्यों गिरा देता है? तो नमी की कमी के कारण यह गिरा देता है। किस खनिज पदार्थ का परिवहन काफ़ी दूरी तक कच्ची अवस्था में किया जाता है? तो पेट्रोलियम का यानी खनिज तेल। कुटीर उद्योग क्या है? तो कम पूंजी, कम श्रमिक और कम मात्रा में कच्चा माल लेकर काम करते हैं, इसको कुटीर उद्योग कहते हैं। मिट्टी की पहचान कैसे होता है? तो बनावट व रंग के द्वारा। जल संरक्षण सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो इसका पुनर्चक्र है। समुद्री जल का अपक्षीकरण बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है, इसका क्या कारण है? तो अधिक लागत। कौन सा संसाधन किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है? तो खनिज संसाधन। वातावरण के मानव वर्ग सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ता है? तो नगरों में। नागा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो यह हिमालय में स्थित है। ये दोस्तों हिमालय। आगे है कि एंजाइम किस में अनुपस्थित होता है? तो वायरस में अनुपस्थित होता है। भारत में टिड्डी दल अंडे कहाँ देती है? तो राजस्थान में। विकास सिद्धांत के क्रमवार व्याख्या करने का श्रेय किसको जाता है? तो चार्ल्स डार्विन को जाता है। पशु की पहली जाति जो पाली गई प्रतीत होती है वह क्या था? तो यह कुत्ता था। सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किस लिए किया गया था? तो यह गाड़ी खींचने के लिए उपयोग में लाया गया था पहिए का। दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम का पवित्र स्थान शहर कौन सा है? तो यरूशलेम है। 1914 में शुरू हुआ युद्ध प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहलाता है? यह अपनी प्रकृति तथा फैलाव की सीमा तक अद्वितीय था, इसलिए यह विश्व युद्ध कहलाया। भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1998 ईस्वी में किया था। एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश कौन था? तो यह भारत था।
13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा किस लिए आयोजित की गई थी? तो ये जो है लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध करने के लिए किया गया था। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे इन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हो चुका है। आईएनए का गठन कहाँ हुआ था? तो सिंगापुर में हुआ था। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो राज्य संघ है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो सिर्फ केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है, मंत्रीगण करते हैं। भारत के राष्ट्रपति की ऑफिस से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा हटाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव से। चलिए आगे जो है, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव कितनी उम्र में लड़ सकता है? तो 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। राज्य सरकार को कैसे बर्खास्त किया जा सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। भारत के रक्षा सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? तो 1959 में हुई। अगला है ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो ग्राम सभा द्वारा होता है। प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? तो जनता का शासन। राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो राष्ट्र संघ 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को आया था। एक नदी ढालूदार, चिकनी और चौड़ी घाटी कहाँ बनाती है? तो अपने मध्यम जल मार्ग के दौरान बनाता है। चलिए आगे है कि कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है? तो इस्पात में होता है। जल से भरे बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरा बर्फ गल जाएगा तब क्या होगा? तब जल स्तर समान रहेगा। गैस समीकरण PV बराबर RT में V का अर्थ किस आयतन से है? तो 1 मोल गैस से है। तापमान के समान रूप से बढ़ने पर कौन सी वस्तु सबसे अधिक फैलती है? तो गैस फैलती है। बादलों की गरज सुनाई देने से पहले बिजली चमक दिखाई क्यों पड़ती है? तो ये प्रकाश के गति ध्वनि की से अधिक होता है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होता है, इसलिए ये गरज सुनाई देता है। आगे है श्रृंगार मेज में किस प्रकार के शीशा इस्तेमाल होता है? तो समतल दर्पण। साधारणतः उपयोग होने वाले बिजली के बल्ब में कौन सी गैस बढ़ी जाती है? तो नियॉन। रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? तो बैक्वेरेल ने किया था। दिन रात कैसे होता है? तो पृथ्वी के घूमने के कारण। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो यूरी गागरिन। पानी में फिटकरी क्यों मिलता है? तो ये सेडिमेंटेशन के दर को बढ़ाने के लिए होता है। एक संतुलित रसायन समीकरण किसके अनुरूप होता है? तो पिंड के संरचना के नियमों के। किसने यह अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की इकाइयाँ मैटर से जुड़ी होती है? तो स्टोनी ने ये व्यक्त किया था। कौन सी वस्तु बिजली को ठोस रूप में जोड़ सकती है? तो ग्रेफाइट। कौन हमेशा पूर्ण संख्या में रहता है? तो परमाणु संख्या। समान तापमान एक दबाव की स्थिति में सभी गैसों को समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह कथन किसने कहा था? तो इसे एवोगाद्रो द्वारा कही गई थी। कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है। इस मिश्रण का नाम क्या है? तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ब्रह्माकर्ण लक्षण किसमें होते हैं? तो स्तनपायियों में होते हैं। पॉस्चराइजेशन का अर्थ क्या है? तो 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना, ये पॉस्चराइजेशन कहलाता है। फूल गोभी का किस अंश को खाया जाता है? तो पुष्प यानी फूल को खाया जाता है। कपास से रेशे कहाँ से मिलते हैं? तो बीज से प्राप्त होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो यह जल से आता है। यह दोस्तों अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पादन क्या है? तो इथाइल अल्कोहल अथवा लैक्टिक एसिड। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।